नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह 5 सवा 5 के आसपास हो गई थी और आजकल सुबह 5 बजे के आसपास भी काफ़ी अंधेरा रहता है क्योंकि सर्दियों का टाइम आने वाला है। तो सुबह भी उठने में थोड़ी दिक्कत होती ही है, अब धीरे धीरे और दिक्कत होगी, लेकिन अपने आप को टाइम तो देना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं सुबह उठकर योगा करती हूँ। अब मेरा रूटीन काफ़ी चेंज हो गया है। सबसे पहले अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दे रही हूँ, उसके बाद बाकी चीज़ें हैं, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ है तो सब कुछ है और एक औरत को अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान ज़रूर देना चाहिए। तो सुबह मैं आधा घंटा या 40 मिनट के आसपास योगा और मेडिटेशन करती हूँ और उसके बाद अपने घर के कामकाज करती हूँ। अपनी बेटी के लिए टिफ़िन बनाती हूँ, लेकिन क्योंकि आज छुट्टी थी, गांधी जयंती की छुट्टी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले योगा करके थोड़ा पढ़ लिया जाए, उसके बाद घर के झाड़ू पोछा का काम किया जाएगा। क्योंकि आज हस्बैंड की भी छुट्टी है तो वो देख लेंगे बच्चे को। बेटा छोटा है तो इसलिए और दिन मैं ऐसा नहीं कर पाती हूँ, पहले काम निपटाती हूँ, उसके बाद पढ़ाई होती है। और यहाँ पे माता का पंडाल भी लग चुका है। आज श्राद्ध का आखिरी दिन है और कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। भगवान करें ये नवरात्रे हम सबके लिए बहुत शुभ रहें। माता रानी सबको आशीर्वाद दे कि इस साल या अगले साल तक उनकी नौकरी लग जाए। बस मैं माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि हम सब जो भी हमारी इच्छाएं हैं आप उनको पूरा करें और साथ ही हम सबको मेहनत करने के लिए हमेशा प्रेरित रखें। हम मेहनत करने से कभी भी पीछे ना हटें, क्योंकि अगर हम मेहनत करेंगे तो एक ना एक दिन आपका आशीर्वाद रहा तो हम मंजिल को ज़रूर हासिल कर लेंगे। तो आज सुबह सबसे पहले मैंने हल्दी का पानी बनाया था, डिटॉक्स करने के लिए बहुत अच्छा रहता है, उसमें शहद डाल के। थोड़ा गला भी ख़राब है और उसके बाद मैं लग गई थी अपनी इंग्लिश की वोकैब रिवाइज़ करने के लिए। सुबह के टाइम मैं रोज़ 2-2 पेजेस रिवाइज़ करती हूँ इंग्लिश के वोकैब के, क्योंकि वोकैब याद करने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही तरीका है, बार बार रिवाइज़ करना। जो भी चीज़ आपको याद नहीं होती है, जिसे आप बार बार भूल जाते हैं, तो उसके लिए रिवीजन मस्ट है। अगर आप बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगी। और साथ ही काफ़ी लोगों का कंसर्न था कि डीएसएसबी का एग्ज़ाम कब होगा। तो डीएसएसबी के एग्ज़ाम की अगर बात की जाए तो नवंबर तक तो कोई भी चांसेस नहीं है, क्योंकि जो डीएसएसबी का एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होता है और ऑनलाइन अभी सीट्स अवेलेबल नहीं हैं। एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और चांसेस यही है कि अब 2025 में ही एग्ज़ाम होगा, जनवरी फरवरी के बाद ही होगा, क्योंकि सर्दियों में डीएसएसबी एग्ज़ाम्स नहीं लेती है क्योंकि चेकिंग में प्रॉब्लम आती है। इसलिए चांसेस यही है कि फरवरी या फरवरी के बाद एग्ज़ाम हो। लेकिन जो भी है आप अपनी तैयारी पूरी रखिएगा, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मॉक टेस्ट लगाइए बार बार और जितनी भी आपकी तैयारी है उससे इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। चाहे थोड़ा थोड़ा ही हो, हमें कोशिश ज़रूर करनी है, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आपको मंजिल को पाना है तो आपको रोज़ कुछ नया सीखना होगा। अगर आप रोज़ कुछ नया सीख रहे हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो एक ना एक दिन आप मंजिल को ज़रूर पा लेंगे। लेकिन अगर आप कुछ भी नया नहीं सीख रहे हैं, बार बार वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं, बार बार वही मिस्टेक्स को रिपीट कर रहे हैं, तो फिर आप मंजिल को नहीं पा सकते हैं। तो मंजिल को पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, रोज़ कुछ नया सीखिए और मन से सीखिए। इस पढ़ाई को बोझ ना समझिए। आपके जो सपने हैं वो आपके ऊपर बोझ नहीं हैं, वो आपको बढ़ाने का एक तरीका है। इंसान सपने इसलिए देखता है कि जिससे वो आगे बढ़े, लेकिन अगर आपके सपने आपको बोझ लग रहे हैं, दैट मीन्स आप सही ट्रैक पे नहीं हैं। आपके सपने जिस दिन आपको बोझ नहीं लगेंगे तो वो आपको आगे ज़रूर बढ़ाएंगे। और ज़िंदगी में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एक जगह स्टेबल होकर इंसान कभी भी खुश नहीं रहता है। आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, अपनी खुशी के लिए और दूसरों की खुशी के लिए भी। तो और उसी के साथ अब मेरी सुबह की काम शुरू हो गए थे। मेरा बेटा भी उठ गया था और उसी के साथ साथ काम मैं कर रही थी। मुश्किल होता है उसके साथ काम करना, लेकिन अब थोड़ा मैनेज हो जाता है। जिस दिन हस्बैंड की छुट्टी होती है तो वो देख लेते हैं, अदरवाइज़ मेरे को झाड़ू पोछा पहले ही करना पड़ता है। तो लगभग सुबह 1 घंटे के आसपास की मेरी पढ़ाई हो गई थी। और जब एक बार सुबह थोड़ा पढ़ाई हो जाती है ना, चाहे वो आधा घंटा 1 घंटा कितना भी हो, तो पूरे दिन ना माइंड को थोड़ी संतुष्टि रहती है काम करते वक्त भी कि मैंने सुबह 1 घंटे की पढ़ाई कर रखी है।
छोटे बच्चों के साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा ही, हमारी जिम्मेदारी है। खुश होकर करेंगे तो हमारा दिन भी अच्छा रहेगा और हम धीरे धीरे सब कुछ कर लेंगे। और दूसरा चीज़ ये था कि बेस्ट रूटीन क्या है। अक्सर मेरे व्यूअर्स मुझसे पूछते हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली पूछती है कि जो बेस्ट रूटीन है पढ़ने का वो क्या है, हम किस तरीके से पढ़ें, बेस्ट टाइम टेबल क्या है, हम सुबह पढ़ें या रात में पढ़ें, सुबह जल्दी उठें या फिर रात में लेट तक हम पढ़ते रहें। तो देखिए, बेस्ट रूटीन कुछ नहीं होता है, जो भी आप करेंगे अपने लिए, अपने सपनों के लिए, वो बेस्ट ही होगा। क्योंकि बेस्ट रूटीन मैं इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि सबकी सिचुएशंस अलग हैं, सबके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, सबके ऊपर बर्डन्स अलग हैं। जब सबकी लाइफ एक जैसी नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं कौन सी चीज़ किसके लिए बेस्ट है। देखिए, अभी कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जिनकी शादी भी नहीं हुई है, तो उनकी लाइफ की स्ट्रगल अलग है। जिनकी शादी हुई है उनकी लाइफ की स्ट्रगल अलग है, और साथ ही अगर जिनके पास बच्चे हैं तो उनकी लाइफ की स्ट्रगल बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाती है। तो जब सबकी लाइफ एक जैसी नहीं है तो रूटीन या टाइम टेबल कैसे एक जैसा हो सकता है। आप दूसरों को देख के मोटिवेट हो सकते हैं, आप दूसरों को देख के कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको अच्छी लग रही हैं उसको अपना सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली उनके जैसा फॉलो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ और उनकी लाइफ में डिफरेंसेस होंगे। जो भी आप टाइम आपको सूट लगे, सूटेबल लगे, जब भी आपको मौका मिले आप तब पढ़िए। ये मत सोचिए कि वो रात में पढ़ रहे हैं तो हम भी रात में पढ़ेंगे, वो सुबह पढ़ रहे हैं तो हम भी सुबह पढ़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। दूसरों को देख के आपको अच्छी चीज़ें अपनानी है, ना कि दूसरों को देख के ये सोचना है कि वो ऐसा कर रहा है तो हमें भी करना है। बर्डन नहीं लेना है किसी भी चीज़ का। आपको जब भी टाइम मिले, 10 मिनट का, 15 मिनट का, आप पढ़िए बस। आपको ये देखना है कि मुझे कब टाइम मिल रहा है, ये नहीं देखना है कि दूसरा कब पढ़ रहा है। दूसरों को देख के बस हमें मोटिवेट रहना है, पॉजिटिव एनर्जी अपने आसपास रखनी है, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है। आपको भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि भगवान आपने हमें इतना कुछ दिया है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको ये भी नहीं मिलता है। हमें तो भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम इस काबिल आपने हमें बनाया है कि हम अपने सपनों के बारे में सोच सकते हैं। नहीं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो खाना के लिए दिन भर सोचते हैं कि आज हमें खाना मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा 3 टाइम का। एटलीस्ट हम उनमें से तो नहीं हैं। हमें खाना तो प्रॉपर मिल रहा है। हम घर में बैठ के सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। तो अब क्योंकि श्राद्ध ख़त्म हो रहे हैं तो आज हमारे यहाँ पकौड़े या स्वाले बनते हैं। जिस दिन श्राद्ध ख़त्म होते हैं, आलू इनके अंदर स्टफिंग की जाती है। जैसे पूरी बनती है, पूरी के अंदर जो होता है वो आलू की स्टफिंग होती है, तो इनको स्वाले बोलते हैं हमारे यहाँ। तो ये मैंने बनाए थे क्योंकि आज लास्ट डे है श्राद्ध का और कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। तो मेरे घर में सबको पसंद होते हैं, गढ़वाली लोगों को। तो उसके साथ हमने दही और अचार और साथ ही ये जो मिर्च का अचार है, इंस्टेंट अचार, ये मैंने बना के रखा हुआ है जब भी मन करे। उसके बाद पूरी किचन मैस्डअप हो जाती है जब भी आप कुछ बनाओ। तो पूरी किचन का काम करने के बाद मेरा बेटा सो गया था। तो मेरे को मोस्टली ऐसे ही टाइम मिलता है कि जब बेटा सो जाता है या सुबह थोड़ा बहुत निकाल पाओ या फिर रात में बच्चे सो जाते हैं तब, क्योंकि बच्चों के अकॉर्डिंग ही मुझे मैनेज करना पड़ता है। मेरा कोई भी फ़िक्स टाइम टेबल नहीं है। कई बार व्यूअर्स पूछते हैं आप रात में कितने बजे तक पढ़ती हैं या सुबह कितने बजे उठती हैं। देखिए, अगर आप सेपरेट हैं, आपके पास किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो आपकी लाइफ डिफरेंट हो जाती है। आप अपने अकॉर्डिंग सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर परिवार की, बच्चों की, तो आपको उनके अकॉर्डिंग करना पड़ता है। मेरे बच्चे जब सोते हैं तब मैं पढ़ती हूँ। अगर वो रात में लेट सो रहे हैं तो फिर मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। अगर वो रात में जल्दी 8:30-9 बजे के आसपास सो गए तो मैं उसके बाद पढ़ लेती हूँ। तो डिपेंड करता है सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों के ऊपर। तो इसलिए कभी भी ये ना सोच के कि हमें हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, हम कैसे मैनेज करेंगे, ये नहीं सोचना है आपको। आप कर लेंगे। आप एक बार अपने ऊपर विश्वास करके तो देखिए। विश्वास पे तो पूरी दुनिया कायम है। कई बार ऐसा होता है कि एक पत्थर को हम भगवान के रूप में पूजते हैं, और जब सच्चे मन से पूजते हैं ना तो भगवान उसी के अंदर स्थापित हो जाते हैं। तो यही सोच अपने अंदर रखिए कि हमारे अंदर की जो इच्छा शक्ति है उसको जगाइए, उसको अपने अंदर किसी भी हाल में बुझने मत दीजिए। ये सोचिए कि आपके अंदर भगवान है और वो भगवान आपसे कह रहा है कि अपने सपनों के लिए आगे बढ़िए, लड़िए।
और इस टाइम पे मैं इंग्लिश विद रानी मैम से जो वोकैब है वो कर रही थी। मैं पहुंच चुकी हूँ, एस में पहुंच चुकी हूँ, थोड़ा ही रह रहा है कंप्लीट करने के लिए। 11 घंटे की वीडियो है तो एक दिन में पॉसिबल नहीं है, कई दिनों से कर रही हूँ क्योंकि लिखती भी हूँ, याद भी कर रही हूँ और इसके अलावा भी बीच बीच में आइडियम्स फ्रेजेस वाली वीडियोज़ भी करती रहती हूँ। और साथ ही अभी मैं DSSB के एग्ज़ाम जब भी होंगे वो भी दूँगी, कोशिश करूँगी। बीच में गैप हो गया था हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, लेकिन अब कोशिश यही है कि चाहे कुछ भी हो जाए अब गैप नहीं देना है, अब सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रगल करनी है। लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है हमें अगर आगे बढ़ना है तो। और आज मैंने बालों में तेल वेल लगा लिया था, अच्छे से गूँथ लिए थे कि जिससे कल नवरात्रे हैं तो बाल धो दूँगी अच्छे से। और बस माता रानी से यही मेरी गुजारिश है कि बस चाहे कुछ भी हो जाए इस साल या अगले साल तक मेरी नौकरी लग जाए, आप सभी की भी लग जाए। और आज सफाई का कार्यक्रम चल रहा था क्योंकि नवरात्रों से पहले होता है ना कि अच्छे से साफ़ सफाई करो, बिल्कुल सोफ़े के किनारे किनारे सब जगह सोफ़े खिसका के पोछा वगैरह लगाया था। और साथ ही बेडशीट भी चेंज कर दी थी कि कल से नवरात्रे हैं, माता का दिन है, सब कुछ साफ़ सुथरा रहे, माता रानी हम सब पे कृपा बनाए, तो इसलिए सारी साफ़ सफाई की थी। और आज हमारी जो सोसाइटी है ना, सोसाइटी में भी माता रानी आई थी, उनके जो मुख दर्शन हैं वो कल होंगे, कल स्थापना होगी। आज लेके आ गए थे मूर्ति को तो बहुत मज़ा भी आया था। नीचे मेरे हस्बैंड भी गए थे, हम भी गए थे माता रानी को लाने के लिए। और अभी मैंने आगे वीडियो में आप देखेंगे भी कि माता रानी आई हुई हैं। और माता रानी से बस यही विनती है कि भगवान सबको खुश रखे और आप कभी भी डिमोटिवेट ना हो, निराश ना हो। ज़िंदगी हम सबके रास्तों में कठिनाइयाँ लेके आती हैं क्योंकि भगवान कहता है कि अगर आप इस मनुष्य रूपी जीवन में आए हैं तो कठिनाइयाँ आपके जीवन में आएंगी ही। सिर्फ ऐसे पड़े रहने से ज़िंदगी नहीं चलती है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसके जीवन में कठिनाई नहीं है। आप ये सोचते हैं कि एक्टर्स की लाइफ बहुत अच्छी होती है या किसी अंबानी की लाइफ बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबके जीवन में अपनी अपनी कठिनाइयाँ हैं, जो उन कठिनाइयों को पार कर लेता है वो आपको फिर सक्सेसफुल होकर दिखाई देता है, तो आपको लगता है कि उसकी लाइफ बहुत अच्छी रही है। लेकिन उस सक्सेस के पीछे बहुत सारी कठिनाइयाँ छुपी होती हैं जो उस इंसान ने पार की होती हैं। तो आज माता रानी आई हैं और कल इनके मुख दर्शन होंगे, मैं आपको मुख दर्शन ज़रूर कराऊंगी। बहुत प्यारा लग रहा है, ऐसा पॉजिटिव फील हो रहा है। और बस मैं चाहती हूँ कि 9 दिन मैं उपवास रखती हूँ, बस सबके लिए प्रार्थना करूँगी कि हम सब की अच्छे से मनोकामना पूर्ण हो।